प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी को अमेरिका की सरकार ने वॉशिंगटन के सबसे ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस होटल में ठहराया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका और वो अब अमेरिका के विजिट पर हैं। और आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट इस वक्त, खासतौर पे जब अभी ऑलमोस्ट एक मंथ जो है वो होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, मगर हुआ नहीं है। और उनमें चंद लीडर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं। साहब की 5 मीटिंग्स हैं। मोदी कल उनका आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के साथ कल डिनर होगा, प्राइवेट डिनर होस्ट किया जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर। और उसके बाद 5 मीटिंग्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इलॉन मस्क के साथ अलग मीटिंग करेंगे और वहां पे वो ना सिर्फ टेस्ला डिस्कस करेंगे, वो स्टार गेट जो यहाँ पे बनाया जा रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं। तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी। और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर। और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भारत की तरफ से उनका जो एयर डिफेंस है, उनकी एयरफोर्स, उसके हवाले से उनकी डिमांड है कि वो F-35 एक्सपेक्ट करते हैं। अमेरिकन शायद F-35 ना दे, लेकिन F-10 तैयारे जो हैं वो शायद ऑफर की जाए। 2 ऑप्शन है, अगर भारत ने एक्सेप्ट किया उसको तो ठीक है, वरना उनके पास ऑप्शन है U-57 तैयारे। पहले रशिया उनको नहीं देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो तैयार है देने के लिए। लेकिन क्या मोदी साहब या भारत डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करके रशिया से तैयारी लेगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्योंकि उनकी जरूरत इसलिए है कि
आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर एक जहाज के त्यारा गिरा है, जिसमें दोनों पायलट तो बच गए हैं, लेकिन त्यारा खराब हो गया। मोस्ट ऑफ द मिग त्यारे मिराज पुराने हो चुके हैं। अब इससे मैं अगली बल्कि बात मेंशन आपसे ये करना चाहूंगा कि त्यारे तो शायद कागजों में डोनाल्ड ट्रंप साहब बेच दें अमेरिका के भारत के हाथ, लेकिन उन त्यारों को बनाएगा कौन? आपको ये पता होना चाहिए तेजस त्यारों के इंजन का ऑर्डर अमेरिका को दिया गया था, लेकिन वो बहुत लेट है, नहीं दे पा रहे, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगली जनरेशन काम करने से इनकार हो चुकी है। 12 साल ओबामा साहब ने लगा के इनको गांजे पे लगाया था, मरवाना पी रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही है। बिल्कुल आपको पता ही है जो हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहे हैं। उससे आगे चलते हैं, जो एजेंडे पे जो मेजर चीजें सामने हैं मोदी साहब के, वो ट्रेड होगा, जिसमें टैरिफ की बात की जाएगी, जो कि पहले ही आधा होमवर्क मोदी साहब भारत से करके आ रहे हैं। पिछले बजट के अंदर जो हार्ले डेविडसन, टेस्ला और कई गाड़ियों के ऊपर मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर टैक्सेस कम करके आ रहे हैं। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे नो हाउ टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की पता नहीं स्पीचें या उनकी पर्सनैलिटी को कितनी दफा उस पर रिसर्च करके आ रहे हैं। इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। विजिट है प्राइम मिनिस्टर की आरजू, और थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को उन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया, और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 4th लीडर हैं। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिर जापान के प्रधानमंत्री शिबा, और फिर हमने जॉर्डन के किंग की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ देखी, और अब चौथे नेता है नरेंद्र मोदी, हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में जिनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है। आप इसे देखें कि व्हाइट हाउस के एकदम क्लोज जो प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस होता है, ब्लेयर हाउस, वहां पर प्राइम मिनिस्टर को ठहराया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ही डिजर्व्स अपलॉज आरजू, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ट्रैवल करते हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं धुआंधार रफ्तार से, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है धुआंधार रफ्तार से रन बनाना। यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो धुआंधार रफ्तार से दुनिया भर का दौरा करते हैं। पहले वो फ्रांस में थे, पेरिस, मरसाई से डीसी पहुंचे हैं, और बहुत ठंड है वहां पर, लेकिन उसने भी इंडियन डायस्पोरा जो था उसके जोशो खरोश में किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिली, और बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर को देखने, उन्हें रिसीव करने, उन्हें वेलकम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अब 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा तुलसी गबार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो पहली मुलाकात हुई वो तुलसी गबार्ड के साथ हुई। तुलसी जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हालांकि वो इंडिया की नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार लोग उन्हें इंडियन होने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। नो, शी इज नॉट एन इंडियन, शी डजंट हैव एनी ओरिजिन इन इंडिया। फिर दूसरी बड़ी बात जो है, अभी सोचे जरा कि उन्होंने शपथ ही ली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की। उनके अंडर में 18 एजेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें FBI, CIA, NSA जैसी बड़ी एजेंसीज तमाम शामिल हैं। और उनकी पहली मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर DC में लैंड करते हैं, और उसके बाद उनकी पहली मीटिंग होती है, वो होती है तुलसी गबार्ड के साथ, जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस के। और जो स्टेटमेंट भी आता है उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का, वो क्लियरली ये कहता है कि जो तुलसी गबार्ड के साथ मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और जो नए इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उन पर बात हुई है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आरजू मैं आपके दर्शकों को देना चाहती हूँ। भारत कई बार ये बात कहता रहा है कि जो अमेरिका में डीप स्टेट है उसने इंडिया को टारगेट किया है। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ, शेख हसीना आउट हुई और मोहम्मद यूनुसिन हुए, उसके लिए भी अमेरिका के डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराया गया है। जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खासतौर पर अडानी ग्रुप जो है, उसे डीप स्टेट द्वारा टारगेट करने की बात की गई है। और खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर भी भारत कई बार अपने कंसर्न्स उठाता रहा है। और ये कुछ बैकग्राउंड है जो आपके दर्शक जो है वो समझें कि प्राइम मिनिस्टर की जो US विजिट है वो इंडिया के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुलसी गबार्ड के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो हिजाब इंडिया के खिलाफ चल रहा था, ये कैकलिंग मेरी तरफ से हो रही है, आपकी तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं। ओके, आप बात कीजिए। जी सॉरी।
तो ये जो आरोप लगते रहे कि भाई अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो जॉब करता रहा, अब ये माना जा रहा है कि तुलसी गाबार्ड के आने के बाद, जो कि ओरिजिनली डेमोक्रेट थी लेकिन अब वो सोचें रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। तो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ मीटिंग होना और उसमें कोऑपरेशन की बात होना, और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो ये मीटिंग है, इसे थोड़ा सा आपके दर्शक ये जानकर काफी उन्हें अच्छा लगेगा और थोड़ा सा उनका ज्ञानवर्धन भी होगा कि ये दरअसल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जब ये रिलेशनशिप जो थी, जो रिलेशंस थे, अपग्रेड हुए थे भारत और यूएस के। हालांकि इसका इनिशिएटिव जो था वो 2013 में लिया गया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट ओबामा हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन फाइनल अपग्रेडेशन जो हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पे, उनका जो पहला टेन्योर था तब हुआ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके बीच में ये अपग्रेडेशन जो था फाइनली हमारे और यूएस के बीच के जो संबंधों को वो लेवल मिला, वो ऊंचाई तो मिली। दोस्तों, जैसा कि पता है कि पीएम मोदी इस समय है यूएस दौरे पे, और बहुत बड़ा दौरा है ये। पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे के ऊपर टिकी हुई हैं, चाहे वो यूएस मीडिया हो, यूएस के साथ साथ यूरोपियन यूनियन हो, इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाने वाले हैं। ये मीटिंग जो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की होने वाली है, इसमें डिसाइड होगा कि आगे चल के इंडिया और यूएस के रिलेशन किस तरह से रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक पीएम मोदी 2 मीटिंग कर चुके हैं, तुलसी गाबार्ड और एलन मस्क के साथ, और इसमें जो मेन बात ये होगी कि जो टैरिफ की धमकियां लगातार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे भारत को, उसके ऊपर बात होगी। और उसी बात को लेके साजिद तरार साहब बोल रहे हैं कि जो पीएम मोदी हैं वो यहाँ पे एक जो यूएस की बाइक थी और जो कुछ सामानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था भारत, उसको कम कर दिया गया है ऑलरेडी। और यही वजह है कि साजिद तरार बोल रहे हैं कि पीएम मोदी जब गए हैं यूएस तो वो होमवर्क आधा करके गए हैं। आधा नहीं, पीएम मोदी पूरा होमवर्क करके गए हैं। और यूएस कभी भी भारत को नाराज़ नहीं करेगा, भारत के ऊपर कोई ऐसा टैरिफ नहीं लगाएगा जिससे भारत को आने वाले टाइम में तकलीफ़ हो, क्योंकि यूएस को पता है कि अगर हम भारत के ऊपर ज़्यादा टैरिफ ला देंगे या भारत को प्रेशराइज़ करेंगे, तो जो भारत अभी खुलकर किसी मामले में रसिया का सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर यूएस ऐसा कुछ करेगा तो चाइना की तरह इंडिया भी रसिया को सपोर्ट करेगा, जो कि यूएस और यूरोपियन यूनियन सब के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। अगर एक आवाज़ में यूएस के सामने चाइना, रसिया और भारत बोलने लगेगा तो यूएस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यही वजह है कि यूएस किसी भी तरीके से भारत को नाराज़ नहीं करेगा। पीएम मोदी गए हैं, पीएम मोदी के साथ मीटिंग होगी और जो भी इश्यूज़ हैं भारत और यूएस के बीच में वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। और पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा है, देखेगा। जितना अंदाज़ा पाकिस्तान का मीडिया और वर्ल्ड मीडिया, इंडियन मीडिया, ये जो भी खिचड़ी पका रहे हैं, जो भी सोच के बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। आप बस कल ये जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग को होने दीजिए और देख लेना, ये पूरी दुनिया को चौंकाने वाली न्यूज़ इस मीटिंग से निकलेगी।